एक झील जो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, एक झील जिसका जल हमें आनंदित करता है, एक झील जिसमें तैराकी और जिसमें कहते हैं ना गटिम पे बीड़ना एक परम आनंद की अनुभूति देता है, एक झील जिसकी लहरों पर चलती नावों के माध्यम से हम उस सुकून को महसूस करते हैं जो कहीं नहीं मिल सकता है, एक झील जिसकी छतरियों की, जिसकी सीढ़ियों की तारीफ़ें करते नहीं थकते, एक झील जिस पर अद्भुत और अनुपम गर्व होता है, एक झील जिससे निकलने वाले जल से हम तमाम लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, एक झील जिसके किनारे बसे हुए गाँव इस झील के जुड़ाव को हर वक्त महसूस करते हैं, एक झील जिससे निकले हुए जल न जाने कितने खेतों तक पहुंचता है और वहाँ से अन्न उपज कर हम जिंदा रह पाते हैं। मगर हाँ, एक झील जो ये एहसास कराती है कि जब अपने अनदेखी करना शुरू कर दें तो दुनिया की सबसे बेहतरीन, दुनिया की सबसे खूबसूरत, दुनिया की सबसे अद्भुत झील भी बदरंग, बदहाल और बदसूरत हो जाती है। कुछ ऐसा ही राजसमंद झील के साथ हो रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही राजसमंद झील के साथ हो रहा है। और ये जब हम साक्षात देखते हैं, जब इन सीढ़ियों से निकलते हुए पौधे इस खूबसूरत और इस बेहतरीन झील में अपनी जगह बना लेते हैं, धीरे धीरे अपनी जड़ों को इतनी मजबूत करते हैं कि इन पौधों की जड़ें इस झील की जड़ों को हिला देती है। इसके पत्थर अपनी जगह छोड़ते हैं और जब ये पत्थर इस झील के दूसरे पत्थर को साथ छोड़कर अपनी जगह से निकल कर बाहर आते हैं तो यकीन मानिए ये किसी झील के लिए शर्म की बात नहीं है, ये हम में से हर एक के लिए शर्म की बात है। ये हम में से हर एक के लिए शर्म की बात है। और शर्म तब और ज़्यादा बढ़ जाती होगी जब हम यहाँ आते होंगे, फ़ोटो खिंचवाते होंगे, कोई इंस्टा की या फेसबुक के लिए रील बनाते होंगे और रील बनाते हुए कुछ पीछे खरपतवार दिखती होगी, कुछ पेड़ पौधे दिखते होंगे, तब हम कहते होंगे अरे यार थोड़ा साइड में आते हैं, उससे हमारा थोड़ा फ्रेम बिगड़ रहा है, हमारे फ़ोटो बिगड़ रहा है, हमारी रील बिगड़ रही है। मगर हम ये नहीं सोचते हैं कि उस खरपतवार के कारण हमारी झील बिगड़ रही है, हमारा जीवन बिगड़ रहा है। क्योंकि इसकी खूबसूरती में हमारा कोई हाथ नहीं है, मगर इसकी बदसूरती, तमाम बदसूरती हमारे कारण है। क्या हम में से कभी किसी ने आवाज़ उठाई कि इस झील की व्यवस्थित सफाई हो, ये जो पेड़ पौधे इस झील की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं उनको हटाया जाए? क्या हम में से कभी किसी ने इसकी सीढ़ियों पर आते हुए पौधों को, इसकी छतरियों पर पहुँचे हुए पौधों को, इसकी पाल पर पसरे हुए पौधों को हटाने की बात कही है? कभी हमने ये चिंता की है कि ये हमारी झील को न केवल बदसूरत बनाते हैं बल्कि ये कमज़ोर भी बना रहे हैं? हाँ, कहीं हम बैठकर हमने बातें जरूर की होगी कि देखिए क्या करें, राजनेता कुछ नहीं करते हैं, क्या करें, प्रशासनिक लोग कुछ नहीं करते हैं, अरे वहाँ तो पुरातत्व विभाग का कब्जा हो गया है, कुछ नहीं हो सकता है, किसको कहें, कोई नहीं सुनता है। इन बातों से कुछ नहीं होगा, कहना तो पड़ेगा। मान लिया एक बार राजनीति को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, उसको उनमें वोट नहीं दिखते हैं, हाँ मान लिया कि प्रशासन इसकी परवाह नहीं करेगा, मान लिया पुरातत्व इसकी चिंता नहीं करता है, मगर क्या हम भी चिंता करना छोड़ दें? ये झील हमारी जननी है, हमारा जीवन है। एक बार सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करके राजसमंद झील के बिना किसी जीवन की कल्पना करिएगा, यकीन मानिए सिहर जाएंगे। उस सिहरन को महसूस करिए, उस सिहरन के साथ साथ उस जिम्मेदारी को भी महसूस करिए कि क्या ये झील हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हर एक व्यक्ति मुंह मोड़ लेगा तो हम भी मुंह मोड़ लेंगे? तो इस जिम्मेदारी को उठाना होगा और बड़ी मजबूती के साथ उठाना होगा। और आप मेरी बात का विश्वास करिए कि जिस दिन हम तमाम लोग ये मजबूती के साथ इस जिम्मेदारी को उठाएंगे तो आपको तमाम राजनेता भी यहाँ आके खड़े हुए दिखाई देंगे, तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ भागता हुआ दौड़ता हुआ दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा किस प्रकार से पुरातत्व विभाग इस झील के हर एक तत्व की सुरक्षा को निश्चित करता है। मगर तमाम लोग सोए हुए हैं क्योंकि हमने जगाने की कोशिश नहीं की। तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, अगर जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि थोड़ा इस झील का सोचिए, इसे यूँ मरने मत दीजिए। और अगर वो तमाम लोग नहीं सुन रहे हैं तो फिर मैं अपने राजसमंद के साथियों से, अपने लोगों से कम ये कहना चाहूँगा कि आगे आइए, इस झील को हमारी ज़रूरत है, ये झील हमारी जिम्मेदारी है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।